क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में कह रहा है कि 1 और 100 के बीच स्थित उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो, मतलब 2 से विभाज्य हो या 5 से विभाज्य हो। तो चलिए समझिए यहाँ से बात को। हम लोग को लेना है 1 और 100 के बीच, 100 के बीच में 2 या 5 से विभाज्य, 2 या 5 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए यहाँ से समझिए। हम लोग पहले दो से विभाज्य देखते हैं। तो 2 से विभाज्य देखिएगा तो 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, ये कहां तक चला जाएगा आपका 100 तक, है ना। अच्छा 5 से विभाज्य देखिएगा तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ये कहां तक चले जाएगा, ये भी आपका 100 तक जाएगा। अच्छा देखिए इन दोनों में जो है रिपीटेड भी है, कहने का मतलब कि ऐसी भी संख्याएं हैं जो देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, उभयनिष्ठ है। जैसे देखिए इसमें आगे चल के 10 आएगा, 2 से भी विभाज्य, और इसमें आगे चल के देखिए 10 है, 20 आएगा, 20 आएगा, है ना। तो ऐसे भी कुछ संख्याएं होंगी जो दो बार आ गई है, रिपीट हो गए हैं, इसलिए उसको एक बार घटाना होगा। तो इसमें उभयनिष्ठ यानी कि 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्याएं जो होंगी वो उभयनिष्ठ हो जाएंगी। तो आपका क्या हो जाएगा 10, 20, 30, 40, यही सब ना होगा। 10, 20, 30 कहां तक होगा, तो ये आपका 100 तक होगा। समझ गया ना। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या किए, पहले 2 से भाग लगने वाला, फिर 5 से भाग लगने वाला, और फिर दोनों से भाग लगने वाला जो उभयनिष्ठ है उसको घटा लेंगे, क्योंकि देखिए आपको योग निकालना है 2 से भाग लगने वाला और 5 से भाग लगने वाला। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसी भी संख्या है जो 2 और 5 दोनों से भाग लगेंगे, और इसमें भी है रिपीट हो गया है, दो बार आ गया है, इसलिए एक बार घटाना पड़ा। समझ गया। तो यहाँ 3 केसेस है, तीनों को अलग अलग योग निकाल देंगे और इसको जोड़ के और इसका जो योग आएगा घटा देंगे। चलिए केस फर्स्ट, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य संख्याएं, 2 से विभाज्य संख्याएं लेते हैं। इसको लेते हैं 2, 4, 6, कहां तक हमें जाना है 100 तक। चलिए तो हम मानेंगे कि माना 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, है ना, ऊपर दिए गए एपी में, ऊपर दिए गए अनुक्रम लिख देते हैं, अनुक्रम में n संख्याएं हैं, n संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ a का मान 2 है, d का मान a2 माइनस a1 ना, यानी 4 माइनस 2 यानी 2 आ जाएगा, और इसका nवां पद an जो है आपके पास 100 है, n संख्या है ना, इसलिए nवां पद क्या आ जाएगा 100। फॉर्मूला दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 100। a का मान 2, n माइनस 1, और d का मान कितना है 2 है, बराबर में 100। ये 2 जाके उधर घटेगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर है, 2 ले जाए घटा दिया 98, इस 2 को भाग में ले जाते हैं। n माइनस 1 बराबर 98 बट्टा 2, कितना बार में कट जाएगा 49 बार में, यानी कि n बराबर आ जाएगा, ये आखिर जुड़ जाएगा 50। चलिए तो यहाँ से ऐसे निकालना होगा ना, तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है n/2 a प्लस ए एन। चलिए तो पहले हम लोग 2 से विभाज्य वाले का योग निकाल रहे हैं ना। चलिए यानी 50 बट्टा 2, ब्रैकेट में a के जगह पे है 2, और ये है आपका an के जगह पे है 100। चलिए इसको काट दीजिए 25। ठीक है, 25 और गुना में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 102, दोनों में गुना कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2550, 2550। चलिए अब इसका देखते हैं 5 से विभाज्य वाली। चलिए केस सेकंड, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य संख्याएं। ठीक है, 5 से विभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच तक ना, तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, 5 था, 10, 15, कहां तक गए थे हम लोग 100 तक, यही ना था ऊपर, देखिए यहाँ पे यही ना था ये आपका। चलिए तो इसका योग निकाला, तो इसमें भी मान लेते कि माना दिए गए अनुक्रम में n संख्याएं हैं, यहाँ पे हम लोग n संख्याएं मान लेते हैं। ठीक है, n संख्याएं, तो यहाँ a का मान है 5, ठीक है, और d का मान आ जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5, और इसका nवां पद हो जाएगा 100।
तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 100। चलिए यहाँ रखते हैं। तो a का मान 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 5 ही है बराबर में 100। इसको ले जाएंगे उधर घटाएंगे ना, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 100 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 5 बराबर में 95। 5 को ले जाएंगे भाग में ना, तो n माइनस 1 बराबर 95 बटा 5, कितना बार में 19 बार में। आइए कि जाकर उधर जुड़ जाएगा, यानी कि n का मान यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे निकालना है, तो n बाई 2 यानी 20 बटा 2 a प्लस an यानी कि 5 और प्लस में 100। चलिए ये तो कट जाएगा 10 बार में ना, तो 10 और गुना में ये देखिए जुड़ेगा ना 105। 105 इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 1050। समझ गए ना, 1050। अब केस तीसरा जो है, केस तीसरा 2 तथा 5 से है ना, 2 तथा 5 से विभाज्य संख्या है, जो दोनों से विभाज्य है ना, क्योंकि वो दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसको घटाना होगा ना, तो इसलिए पहले इसका योग निकाल के घटा देंगे। तो इसमें क्या था, 10 था, 20 था, 30 था, ये कहां तक है आपका 100 तक है। तो इसमें n के मान निकालने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही दिख रहा है कि इसमें 10 गो हो जाएंगे, 10 20 30 40 100 तक जाइएगा तो 10 गुना संख्या है ऐसी। चलिए तो यहाँ तो समझ जा रहा है कि a बराबर आपके पास 10 है, nवा पद इसका मान लेते हैं 100 है ना, माना nवा पद इसका 100 मान लेते हैं। अच्छा इसमें n का मान डायरेक्ट 10 भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे सर कैसे लिखे, आप सिंपल देखिए ना, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कहां तक गया है 100 तक गया है, तो टोटल 10 गुना संख्या है, तो उसको लिखने की क्या जरूरत है। नहीं तो फिर आपको वही an बराबर ये रख के और निकालना पड़ता है n का मान, तो वो 10 ही आएगा। और निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकल जाएगा। इसका योग जो है n बाई 2 यानी कि 10 बटा 2, a के जगह पे 10 और an के जगह पे 100। ठीक है, यहाँ से ये कट गया 5 बार में, 5 यहाँ हो जाएगा 110। चलिए दोनों को आ जाएगा 550। चलिए तो इसलिए 1 से 100 के बीच 2 या 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, विभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। तो शुरू वाले दो को जोड़ देंगे, तो एक तो आया था 2550 और दूसरा है 1050 और तीसरा है 550। तो इन दोनों को जोड़ना था ना, केस 2 और केस 1 को, और केस 3 को उसमें से घटा देना था। ठीक है, चलिए इसमें से ये घटेगा तो यहाँ से आपका 500 आएगा और इसमें ये जुड़ जाएगा, यानी कि 3050 टोटल योग आ जाएगा। समझिए, देखिए क्वेश्चन नंबर